दिव्यांशु यादव जो है ये अब 8 महीने का बच्चा है। ये रहता है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। इनकी माताजी को मालूम पड़ा, क्या उन्हें नोटिस किया क्या काली किक्की जो होती है हमारी कॉर्निया, उसके पीछे एक वाइट कलर की शैडो, मतलब एक सफ़ेद कलर का उनको ऐसे एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इनके जो क्या बोलते हैं, इनके हस्बैंड के, हाँ इनके जो जेठ है हस्बैंड के भाई, वो रहते हैं बॉम्बे में, वो हमारे जानकारी में ही है, तो वो इनको इधर लेके आए हैं। तो जब हमने चेक किया ड्रॉप डाल के काली किक्की के पीछे हमने देखा तो दोनों आँखों में मोतियाबिंद था। काफ़ी टाइम माँ के पेट से कभी कभार मोतियाबिंद की शुरुआत हो जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ के एक सफ़ेद मोतिया जैसे बन जाती है जब हमें नोटिस आती है। अब बच्चे लोग में अगर मोतियाबिंद है तो इसका इलाज करना बहुत बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है करना। क्यों? क्योंकि आँख की जो रोशनी है वो ये सेंसिटिव एज में डेवलप हो रही होती है। तो अगर आँख के सामने मोतिया है और बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी दृष्टि लाइफ लॉन्ग के लिए चले जा सकती है। तो जब हमें दिखता है कि बच्चों में मोतिया है और स्पेशली जब दोनों आँखों में है तो इसका ऑपरेशन एक अर्जेंट स्थिति में करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमने दिव्यांश को जब चेक किया, हमें मालूम पड़ा कि उनको मोतिया है, तो हमने जांच करके ब्लड टेस्ट करके एनेस्थीसिया में, क्योंकि क्या होता है इतने छोटे बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, तो इनको हम थोड़ा सा बेहोशी का भूल का इंजेक्शन दे के फिर हम इनका ऑपरेशन करते हैं। अब बच्चे में भूल देना भी एक उसमें अपने आप ही एक रिस्क रहता है। तो ऐसे केस बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हम बायलैटरल कैटरेक्ट करते हैं, मतलब हम दोनों आँखों की कैटरेक्ट सर्जरी एक ही सिटिंग में करते हैं। तो दिव्यांश को आज करके करीबन 4 हफ्ते हो गए। हाँ, 4 हफ्ते हो गए, दोनों आँखों के मोतिया के ऑपरेशन हो गए, बहुत बढ़िया तरह से हो गए, सब दवाई वो सब का पूरा कोर्स भी हो गया। अब ये जा रहे हैं यूपी वापस। अब बच्चे लोग में छोटे जब होते हैं 1.5-2 साल के नीचे, जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो काफ़ी टाइम हम लेंस नहीं डालते। तो अभी 3 साल के बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनके आँख में एक दूसरा सा छोटा सा ऑपरेशन करके हम लेंस का इम्प्लांटेशन कर देंगे। मैडम आमतौर पे देखा गया है कि मासूम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, पहली बात तो ये पता ही नहीं चल पाता कि मोतियाबिंद है। इसके बारे में जो आम लोग हैं जिनको इसकी मालूमात नहीं है उनको आप किस तरह से अवेयर करना चाहेंगी? एक तो जैसे इनकी माँ ने पकड़ा, क्या आँख के अंदर कुछ तो वाइट कलर का रिफ्लेक्स है, मतलब कुछ चीज़ है जो नॉर्मल नहीं लग रही, तो हमें ध्यान देना है क्या बच्चे को जो आँख की जो बनावट है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर आपको कोई भी शंका है तो आपके नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना है, पहला। दूसरा, नॉर्मली 3 से 4 महीने में बच्चा लाइट को देखने लगता है और लाइट को फॉलो करने लगता है। तो ना कि क्या वो आवाज़, बट लाइट को भी देखना चाहिए। तो अगर आप जैसे घर में बिना आवाज़ का कोई भी लाइट का खिलौना इधर उधर घुमा रहे हैं और बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो ये भी एक हमें डाउट जाना चाहिए कि आँख नॉर्मल है या नहीं। और तीसरी एक बात बता दूं कि अगर माँ के पेट में जब बच्चा है, माँ को कोई बुखार आया या कोई अलग सा कोई ट्रीटमेंट करना पड़ा, कोई दवाई अलग सी देनी पड़ी जो नॉर्मली नहीं देते, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके पूरे हेड टू टो का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। और काफ़ी टाइम जब बच्चा प्री मैच्योर बनता है, मतलब उसको जो नॉर्मल 40 वीक्स नहीं होके हम 34 या 35 वीक्स में निकालते हैं, तो तभी भी आँखों की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। सुनील जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और दिव्यांश को क्या प्रॉब्लम थी? केवल ये 8 महीने के हैं और आपको इनकी प्रॉब्लम के बारे में कहाँ से और कैसे पता चला और इस दवाखाने के बारे में कैसे पता चला आपको? सबसे पहले हमें ये पता चला कि मतलब हम रहने को तो यूपी जौनपुर रामनगर से रहते हैं। वहाँ पर जो है ये बच्चा 8 महीने का है और ध्यान से देखने पर धीरे धीरे जो काली पुतली है वहाँ पर वाइट हमको ऐसा दिखाई देने लगा। दिखाई देने के बाद 1-2 जगह हम लोग दिखाए तो वहाँ ड्रॉप देखने के बाद पता चला कि आँख में मोतियाबिंद है, ऑपरेशन कराना होगा। तो वहाँ करा पाना आसान नहीं था। फिर वहाँ से क्या हुआ कि हम लोग यहाँ कुछ मुंबई में रहते हैं तो जान पहचान की वजह से और डॉक्टर साहब से भी पहचान थी, तो फिर यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद फिर डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब देखने के बाद फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हम लेकर आए। तो इनका जो नॉर्मल टेस्ट है वो टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद 1-2 दिन के बाद ही ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने बुलाया और बुलाने के बाद यहाँ पर ये बच्चे का प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो गया। लगभग ऑपरेशन हुए 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने के बाद अभी आप देख ही रहे हैं
कि बच्चे की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और मोतियाबिंद भी निकल चुका है और सारी प्रॉब्लम इस टाइम सब क्लियर हो गई हैं। जब आपने यहाँ पर लाया तो यहाँ का हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट आपको कैसे लगा? ऑपरेशन के दौरान का अनुभव कैसे रहा? ऑपरेशन होने के बाद आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपके बच्चे को जो मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था इतनी छोटी सी उम्र में कहीं ना कहीं अभी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? नहीं, आने के बाद डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज कम है क्या से, लेकिन फिर भी हम अच्छे तरीके से कर देंगे। तो जाकर हमें थोड़ी संतुष्टि मिली कि हाँ अच्छा से हो सकता है। फिर दूसरे दिन आए और यहाँ फिर डॉक्टर लोग ने भी बताया कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब ऑपरेशन चल रहा था थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है, कोई भी टेंशन नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। और दोनों आँखों में मोतियाबिंद था, दोनों आँखों का एक साथ होना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने हर संभव प्रयास करके अच्छे से किया और ये ऑपरेशन होने के बाद काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा इतने छोटे से बच्चे की कम से कम आयु में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आसानी से दूर हो गई डॉक्टर के जरिए। कुछ लोगों में, बच्चों में जन्म से ही मोतिया होता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो पहले 3 महीने में बच्चे के आँख बन रही होती है। उस समय अगर माँ को बुखार आ जाए, कोई वायरल फीवर हो जाए या माँ कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती है जो बच्चे की आँख के बनने में रुकावट आए या कभी कभी एक्सरे वगैरह के कारण वो जब बच्चे की आंखें माँ के पेट में पहले 3 महीने में बन रही होती हैं, उस समय किसी भी प्रकार का विकार आने पर आंख में मोतिया बिंदु बन सकता है। एक मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होती है जिसको हम गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। गैलेक्टोसीमिया में भी दोनों आँखों में मोतिया बन सकता है। अब इस बच्चे को किस कारण से बना है वो पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन बच्चे को मोतिया बिंदु था, दोनों आँखों में था, बच्चा बचपन से ब्लाइंड था, माँ बाप गरीब थे, जौनपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पर कई अस्पतालों में गए लेकिन किसी कारण बस उसका इलाज नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अग्रवाल आई हॉस्पिटल और डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर आरती अग्रवाल के बारे में सुना होगा, वो यहाँ पर आए और मैंने उनका जो इलाज है दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मेरे आँख में, मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर आरती हैं और मतलब डॉक्टरों की टीम ने, जिसमें एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी थी, डॉक्टर आठवले, डॉक्टर आरती थी, एनेस्थेटिस्ट थे, उनकी मदद से वो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, बच्चे को दिखाई दे रहा है और बच्चे से हम लोगों ने कुछ भी लेंस के भी पैसे नहीं लिए और यहाँ तक कि जो डॉक्टर बाहर से आए थे उनकी भी फीस हम लोगों ने अपनी तरफ से पे की, बट उन्होंने एनेस्थीसिया वगैरह के पेमेंट किया था। तो बच्चा भी अच्छा है, दिखाई दे रहा है। और क्या बच्चा भी लाइफ टाइम इस तरह से ठीक हो गया कि आगे चलकर नहीं, उनको किसी तरह का प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता नहीं, बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो गया है। अभी बच्चे की आंखों में लेंस प्रत्यारोपित नहीं किया, लेंस नहीं लगाया है। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाएगा तो प्रॉपर उसका मेजरमेंट करके हम लेंस भी अंदर लगा देंगे और ये जब तक बच्चा जिएगा, भले 100 बरस तक बच्चा जिए, तो ये ऑपरेशन उसको 100 बरस तक साथ देगा और कभी भी उसकी रोशनी नहीं जाएगी।